श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, हर हर महादेव। पूज्य गुरु जी ने अपनी कल की शिव महापुराण की कथा में जया एकादशी के दिन किए जाने वाला तुलसी वाला एक ऐसा विशेष उपाय बताया है जो उन्होंने आज तक अपनी किसी भी कथा में नहीं बताया है। पूज्य गुरु जी ने कहा है कि आपके हाथ तंग चल रहे हो, जब रुपए पैसे कहीं से प्राप्त ही ना हो पा रहे हो, जीवन में चारों तरफ से सिर्फ और सिर्फ परेशानियां आ गई हो, उनसे बाहर निकलने का कोई रास्ता ना दिखाई दे रहा हो, तो 8 फरवरी 2025 जया एकादशी के दिन कर लेना तुलसी के पत्ते वाला ये उपाय। होगी हर मनोकामना पूरी, मिलेगी सभी दोष से मुक्ति, इतना धन आएगा कि संभाले नहीं संभलेगा। माता लक्ष्मी जी और महादेव जी के आशीर्वाद से पूरे साल धन बरसता रहेगा। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि 8 फरवरी 2025 यानी शनिवार को पड़ रही है माघ महीने की एकादशी तिथि। और दोस्तों, ये वे तिथि है जो माघ महीने में पड़ने वाली सबसे बड़ी तिथि है। तो इस और माघ महीने की पहली एकादशी तिथि है, क्योंकि ये शनिवार के दिन पड़ रही है और हमारे हिंदू धर्म में इसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। पूज्य गुरु जी ने कहा है कि अगर कभी भी मौका लग जाए और माघ महीने की एकादशी तिथि शनिवार को पड़ जाए तो आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ तुलसी वाला ये उपाय तो अवश्य ही करना चाहिए। तो समझते हैं इस उपाय को किस समय करना है। इसी वाले उपाय को हमें माघ महीने की एकादशी के दिन करना है। तो देखिए, इस उपाय को करने का जो समय है वह सुबह का समय है और शाम का समय भी है। अब देखिए, यहाँ पर हमें मुख्य रूप से सुबह का समय नहीं बोलेंगे, क्योंकि 8 फरवरी जया एकादशी का दिन है और इस दिन प्रदोष काल के समय का बहुत महत्व होता है। बाकी अगर सुबह के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में, लेकिन उससे पहले एक प्रार्थना है। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो आप इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिख देना। तो समझते हैं इस उपाय को करना कैसे है। तो उपाय के लिए आपको तुलसी जी की जो लकड़ी होती है उसे ले लेना है। देखिए दोस्तों, यदि आपके पास पुरानी तुलसी जी की लकड़ी है तो उसे आप ले सकते हैं, और यदि आपके घर में तुलसी जी जो लकड़ी है वह सूखी हुई है तो उसकी लकड़ी आप तोड़ करके इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि सूर्यास्त से पहले ही आपको ये जो तुलसी जी की लकड़ी इससे अवश्य ही तोड़ लेना है। तो इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले तो एक मिट्टी का दीपक लेना होगा, चाहे तो आटे का दीपक भी ले सकेंगे, क्योंकि आटे का दीपक सभी दीपक में सर्वोत्तम माना गया है। इस दीपक के अंदर आपको शुद्ध घी का प्रयोग करना होगा और इससे दीपक के अंदर अपने जो तुलसी जी की लकड़ी ली है उसे भी रख देना है। लेकिन जो तुलसी जी की लकड़ी है उसमें आपको चारों तरफ से अच्छे से घी लगा लेना है। देखिए, गुरु जी ने बताया है कि जो तुलसी जी की लकड़ी है यदि आप उपाय करते हैं और बहुत ही शीघ्रता से जल जाती है तो इसके लिए आपको एक कार्य करना है। आपको थोड़ी सी रुई ले लेनी है और उस रुई को आपने जो तुलसी जी की लकड़ी ली है उस पर अच्छे से चारों तरफ लपेट देनी है। तुलसी जी की लकड़ी के ऊपर रुई लपेटने के बाद इस आपको पूरा घी के अंदर डुबो लेना है। आप इससे आपको बाती के रूप में प्रयोग करना है। अब दोस्तों, इस दीपक को आपको प्रज्वलित कहाँ करना है, तो इस दीपक को आपको या तो भगवान विष्णु के सामने प्रज्वलित करना होगा, या फिर आपको भगवान श्री राम के सामने प्रज्वलित करना होगा, या फिर भगवान कृष्ण के सामने, यानी कि भगवान विष्णु के जो भी अवतार है उनके सामने आप ये दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं, या फिर आप इससे दीपक को माता तुलसी जी के सामने भी प्रज्वलित कर सकते हैं। पूज्य गुरु जी ने बताया है कि जो भी व्यक्ति इस तुलसी जी की डंडी से ये दीप दान करता है उसके जीवन में कभी भी धन की समस्या नहीं होती है। इसलिए आपको ये पूरे साल में केवल एक बार ही मौका मिलता है। इस उपाय को करके देखना, आपकी सभी इच्छाएं जरूर पूर्ण होगी। ये जो उपाय है रात्रि में सोने से पहले करना है। बात करते हैं अगले उपाय की, जो कि है तुलसी जी के पत्तों का बहुत ही चमत्कारी उपाय। देखिए, हम सभी के घर में माता तुलसी जी का पौधा अवश्य ही होता है। तो देखिए, हमें तुलसी जी के पौधे से सबसे पहले तो 3 पत्ते तोड़ने हैं। तो देखिए, तुलसी जी के आपको 3 पत्ते तोड़ लेने हैं, और इन तुलसी जी के पत्तों को तोड़ने के बाद आपको एक चुटकी हल्दी भी अपने साथ में ले लेनी है।
हल्दी के अंदर आपको जल मिलाकर पेस्ट के रूप में तैयार करना है और इसी के साथ में आपको एक दीपक भी लेना होगा। दीपक आप मिट्टी का भी ले सकते हैं, आटे का भी ले सकते हैं और इस दीपक में आपको शुद्ध घी डालकर इसमें आपको लंबी की बाती का प्रयोग करना है। देखिए दोस्तों, आपके पास है 3 तुलसी जी के पत्ते। तो पहले जो तुलसी जी का पत्ता है उस पर आपको सबसे पहले जो आपने हल्दी ली है उसकी एक बिंदी लगानी है और पहला जो तुलसी जी का पत्ता है, आपके घर में भगवान विष्णु का चाहे कोई सा भी स्वरूप है, चाहे लड्डू को गोपाल जी का स्वरूप हो या फिर भगवान कृष्ण के कि आपकी मंदिर में प्रतिमा हो या फिर भगवान श्री राम जी की प्रतिमा, उनके सामने आपको पहला तुलसी जी का पत्ता अर्पित करना है। अब देखिए दोस्तों, आपके पास जो 2 तुलसी जी के पत्ते हैं और आपके पास जो एक दीपक है, इन्हें आपको लेकर पहुंच जाना है अपने ही घर में तुलसी जी के पौधे के पास। देखिए, सबसे पहले तो आपके पास जो 2 तुलसी जी के पत्ते हैं उन पर भी आपको हल्दी की एक बिंदी लगानी है और उन दोनों ही तुलसी जी के पत्तों को आपको अपने घर में तुलसी जी के पौधे के वहां पर ही अर्पित कर देने हैं और इस प्रकार तुलसी जी के पौधे के पास में अर्पित करने हैं के बाद अंत में जो आपके पास एक लंबी बाती का दीपक है, इसे आपको तुलसी जी के पौधे के पास में ही प्रज्वलित कर देना है। जो भी व्यक्ति अपने इस प्रकार से तुलसी जी के 3 पत्तों का ये वाला उपाय कर लेता है, उसका परिवार हमेशा खुश रहता है, उसके परिवार में कभी भी कोई भी संकट उत्पन्न नहीं होता है। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। हर हर महादेव।